दी गई है, सम्मानित पुरस्कार दिया गया। आप देख सकते हो जनता के विधायक विनोद जी अग्रवाल, इनका यह सम्मानित पुरस्कार है जो दिया गया है। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, गोंदिया शहरात कोविड-19च्या प्रादुर्भावात उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल कोरोना योद्धा म्हणून स्मृतिचिन्ह देऊन गौरविण्यात येत आहे। ऐसे कर्मचारियों को यदि अगर देखा जाए, अगर इनका वेतन रोकते हैं और इन्हें सम्मानित पुरस्कार देते हैं तो सम्मानित पुरस्कार का क्या फ़ायदा। दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। हाल ही में अभी देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे सर्टिफिकेट है, काफ़ी सारे जो पुरस्कार दिए गए हैं, सम्मानित पुरस्कार दिए गए, वह पुरस्कार भी फेंके गए। आखिर क्यों फेंके गए, क्या किस लिए फेंके गए, ये तो दरअसल अभी पता नहीं। गोंदिया शहरात कोविड-19, जब कोविड का काल चल रहा था, कोविड के चलते समय काफ़ी सारे प्रमाण पत्र वाटप हुए थे। उस समय जो है नगर परिषद के ओर से जो अग्निशमन विभाग के जो कंत्राटी कर्मचारी थे वह जो है बहुत ही काम कर रहे थे और जो मरीजों को सेवा दे रहे थे, साफ सफाई से लेके काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन दरअसल देखा जाए तो आज इनको यह सर्टिफिकेट क्यों फेंकना पड़ रहा है, सबसे बड़ी बात है। तो क्या बताना चाहोगे आप, जो सर्टिफिकेट यहाँ पे फेंके गए? अभी तक के हमारा जितना भी हमने कोविड में काम किए और आज तक के जो जितना काम किए, मन लगा कि जितना भी काम किए हमने तो 100% दिए अपना वहाँ पे। अभी तक के हमको उसका बेनिफिट नहीं मिला है। जैसे हमारा 2-2 महीने 3-3 महीने में पगार नहीं मिलता था, पगार भी मिलता था तो हमको आधा अधूरा पगार मिलता था, पूरा पेमेंट नहीं मिलता था। वो भी अकाउंट में मिलना चाहिए था, हमको सब मिलना चाहिए था, हमको वैसा नहीं मिला, हमको हैंड कैश मिलता था। नियम अनुसार हमको जैसा हमको सुविधा मिलनी थी हमको वैसी नहीं मिली। इस चलते हुए हमने ये आंदोलन शुरू किए और हमसे कम से कम 1 महीना हो गया हमें ये आंदोलन करते हुए। आज 4 तारीख हो गई, अभी तक की हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोरोना काल का सबसे बड़ा संकटमय वह समय था और कोरोना काल में यह लोग सेवा दे रहे थे। सेवा देने का क्या फ़ायदा, आखिर सरकार कब जागेगी, ये सबसे बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है। यहाँ पे हमारे साथ दूसरे शख्स मौजूद हैं जो कि वह क्या बताना चाहोगे जिस तरीके से यहाँ पे सर्टिफिकेट फेंका जा रहा है और आप जिला परिषद जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दे रहे हो। ये जो सर्टिफिकेट फेंके है, ये सर्टिफिकेट जो हमको शासन ने दिए या फिर किसी भी यानी जो व्यक्ति है या फिर जो यानी शासन से रिलेटेड या फिर जो भी जनप्रतिनिधि है उन्होंने हमें ये मेडल दिया है। ये मेडलों से हमारा पेट नहीं भरता। अगर मेडलों से पेट भरता तो आज ये नौबत नहीं आती यहाँ आने की। नगर परिषद में भ्रष्टाचार इस लेवल पे पहुँच चुका है कि आज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हम लोग अग्निशमन के कर्मचारी जो ये हड़ताल कर रहे हैं, आज जो बैठे हैं न्याय के लिए, जब हमारे साथ ये होता है तो बाकी के साथ क्या क्या नहीं हो रहा होगा। 200-250 कर्मचारी नगर परिषद में काम करते हैं जिनको वेतन मिलता है 750, 700, 800 रुपये पर डे के हिसाब से, महीने का लगभग 20,000 के आसपास रकम बनती है। 250 कर्मचारी वहाँ काम करते हैं और उसमें से आधी कर्मचारी जो आधा पगार यानी 9,000, किसी को 8,000 ऐसा ठेकेदार पगार देता है। वो कर्मचारियों को बीच का पैसा कहाँ जाता है, बीच का पैसा कहाँ जाता है? अभी इसमें प्रिंसिपल कौन है पूरे इसका, नगर परिषद का सीईओ सर। सीईओ सर से हमने कई बार बोला इस चीज़ को कि ये करो। आधा पैसा 250 कर्मचारियों का आधा पैसा यानी लगभग 20 से 22 लाख हर महीने का करप्शन हो रहा है नगर परिषद में। एक अग्निशमन के कर्मचारी की तनख्वाह कितनी है जिस तरीके से देखा जाए तो? वो 750 रुपये और 700 रुपये सब एक दिन का तय हुआ है नगर परिषद में, जिसके हिसाब से 1800 कुछ और 18,000 कुछ 19,000 कुछ होते हैं। पर हमें ठेकेदार 9,000 देता है। बीच का पैसा कहाँ जाता है, किसको मिलता है, किसका क्या कमीशन है, कौन खा रहा है, अब ये तो सब जनता जानती है। सब लोग को समझ में आता है कि बीच का पैसा कौन खा रहा है। हमारी यही लड़ाई है कि बीच का पैसा, हमारा जो पैसा है वो हमको मिले। अग्निशमन में किस तरीके से काम किया जाता है जिस तरीके से आपने कोरोना काल में काम किए होंगे? कोरोना काल में जब लोग घर से बाहर निकलने डरते थे, उस समय जब गोंदिया का एक जो पहला पेशेंट आया था, दूसरा पेशेंट आया था, आपको ही बताऊंगा कि उस समय गोंदिया में किस प्रकार की दहशत थी। उस समय में हमने कोविड सेंटर में, जहां बाहर से लोग आए थे, उस कोविड सेंटर में जाके हमने सैनिटाइज किया। हालांकि हुआ कुछ नहीं, मैं खुद पॉजिटिव आया, मैं खुद मरते मरते बचाओ पॉजिटिव आने के बाद में। कुछ नहीं हो रहा है, क्या ये किस लेवल का करप्शन है ये? उस प्रकार हमने काम किया। हमारे कोविड के समय के पैसे यानी जो कोविड काल के हमारी पगार है 7-8 महीने की, वो पुराने ठेकेदार ने 1 साल, लगभग एक साल से ज़्यादा, किसी यानी मेरा 1 साल, किसी का 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने से पगार, उस समय के अभी तक पैसे नहीं दिए हमारे को ठेकेदार ने।
ठेकेदार बोलता है सीओ के पास जाओ, सीओ पैसे देंगे तो मैं दूंगा, सीओ बोलता है तुम ठेकेदार के पास में जाओ। ये क्या चल रहा है? ये हमारा पैसा और हम ही को नहीं दे रहे। आज नगर परिषद में टैक्स भरते हैं हम लोग, वो पैसा है, वो पैसा हमको मिलता है, हमारा पैसा हमको ही नहीं दे रही है, वही खाए जा रहे हैं। इसमें सब मिली भगत है, सबकी मिली भगत है, सीओ वो सब मिले, सबका परसेंट बटा हुआ है। अकेला ठेकेदार इतने पैसे नहीं बचा सकता। ये जनता को भी समझता है, हमको भी समझता है, सबको समझता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या बताना चाहोगे आप जिस तरीके से यहाँ पे सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं? सर्टिफिकेट भेजने का रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने नियम लगाई थी कि जीआर अनुसार पेमेंट देना के लिए, तो उसका जीआर निकला था अक्टूबर 31 को। अक्टूबर 31 को जीआर निकला शासन का। ये शासन का जीआर आहे, जीआर नुसार आम्हाला याचं किमान वेतन लागू झालं पाहिजे. मगर इथले नगर परिषदेतले सीओ करण चव्हाण ते भ्रष्टाचारी सोबत भेटले आहेत. त्यांचं कमिशन आहे ना, हा जीआर सणाचा लागू असून ते लागू करत नाही. आणि आम्हाला जे अमाऊंट आमचा 4 महिन्याचा बॅलन्स आहे ठेकेदारी पद्धतीनुसार, त्याच्याकडे 4 महिन्याचा पैसे बॅलन्स आहे. त्यांना वारंवार लेटर दिला, कलेक्टर ऑफिसमध्ये लेटर दिला, नगर परिषदेमध्ये लेटर दिला की हे आमचा जो वेतन आहे तो बँक खात्यामध्ये जमा झाला पाहिजे. ह्या जीआर नुसार आम्हाला पूर्ण वेजेस लागू झाला पाहिजे. आणि आमचा हा दिवस आज 35वा दिवस आहे आंदोलनाचा. तर ते आतापर्यंत याच्यावर काही त्यांनी ध्यान दिलं नाही आहे. म्हणून आम्ही इथं रस्त्यावर उतरलो आहोत. आणि आज आम्ही इथं जे सगळे फेकलो आहोत, ह्याच कारणाने फेकलो आहोत की एवढा आम्ही चांगलं काम केल्याबद्दल आम्हाला कोणता न्याय मिळाला आहे. कब तक के आपका धरना सुरू रहेगा? जेव्हापर्यंत जीआर नुसार आम्हाला वेतन लागू आणि जीआर नुसार जे नियम आहेत तेव्हापर्यंत आम्ही आंदोलन चालू राहील. काफ़ी लेटरबाजी किया था, पालक मंत्री को भी लेटर दिया था, यहाँ के आमदार को भी लेटर दिया था, और उनसे कोई रिस्पांस आया नहीं. हम उनका वेट किया कि हमको कुछ न्याय मिलेगा. तो अभी 1 महीना हो चुका है उस प्रोसेस को हमने, तो अभी तो कोई भी हमको न्याय नहीं मिला उनके तरफ से. तो हमने फिर धरना आंदोलन का प्रोसेस किया. तो दर्शकों, ये थी अग्निशमन के जो नगर परिषद के कंत्राटी कर्मचारी है उनकी व्यथा. और इन्होंने बताया कि हम कोरोना काल में जो है मेहनत करते रहे, जो कोई पेशेंट है उनकी मदद करते रहे, खुद पॉजिटिव आने के बाद भी लोगों की मदद करते ले. लेकिन कहीं ना कहीं जो है नगर परिषद के और इन्होंने निशाना ताना है नगर परिषद के सीओ के ऊपर. मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे इनको जिस तरीके से सर्टिफिकेट दी गई है, सम्मानित पुरस्कार दिया गया, आप देख सकते हो जनता के विधायक विनोद जी अग्रवाल, इनका यह सम्मानित पुरस्कार है जो दिया गया है. इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, गोंदिया शहरात कोविड-19च्या प्रादुर्भावात उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल कोरोना योद्धा म्हणून स्मृतिचिन्ह देऊन गौरविण्यात येत आहे. ऐसे कर्मचारियों को यदि अगर देखा जाए, अगर इनका वेतन रोकते हैं और इन्हें सम्मानित पुरस्कार देते हैं तो सम्मानित पुरस्कार का क्या फ़ायदा. दूसरा एक पुरस्कार मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे चॅनल के जरिए. गोंदिया शहरात कोविड-19च्या प्रादुर्भावात उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल कोरोना योद्धा म्हणून इनको एक गौरव पुरस्कार दिया गया है. सम्मान चिन्ह के साथ में पुरस्कार देते हैं तो इनके वेतन का क्या, सबसे बड़ा सवाल खड़ा है. और यह जो पुरस्कार है करण कुमार चौहान, मुख्य अधिकारी नगर परिषद गोंदिया, और यहाँ के जो जिला अधिकारी है, अपर जिलाधिकारी राजेश जी खौले, जिस समय वह यहाँ पे जो है अपने जॉब पे कार्यरत थे, उस समय का यह पुरस्कार है, आप देख सकते हो. जबकि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री लोग यह पुरस्कार देते हैं तो इन्हें वेतन क्यों नहीं देते, सबसे बड़ा सवाल खड़ा है. इनका धरना क्या ऐसे ही शुरू रहेगा? इन्होंने सीधा निशाना ताना है नगर परिषद के ऊपर. अब इनका धरना शुरू रहते समय इनको जो इनका वेतन है वह मिल पाता है या नहीं मिल पाता, या ऐसे ही इन्हें जो है सम्मान चिन्ह, जो इनके सर्टिफिकेट है वह ये फेंकते रहेंगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा है. और एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नगर विकास विभाग नगर परिषद गोंदिया. यहाँ पे भी एक है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक नगर परिषद गोंदिया, उपविभागीय अधिकारी गोंदिया और जिलाधिकारी कार्यालय गोंदिया, यह इन्हें एक सर्टिफिकेट दिया गया है. ये सर्टिफिकेट का भी कोई फायदा नहीं, ऐसा इनका कहना आ रहा है. आखिर क्यों फेंकने की वजह है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंसान क्यों भूखा मरता है? भूखा मरने की वजह है कि उनके पेट पे लात गिर चुका है. किस तरीके से कि वह कमाते हैं तो अपने परिवार के लिए कमाते हैं और अपने परिवार के पालनहार है. आज कहीं ना कहीं यह ठोकरें खाते हुए घूम रहे हैं और ठोकरें खाते हुए फिर रहे हैं, लेकिन कोई नेतागण आवाज़ नहीं उठा रहे.
तो दर्शकों, अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ अग्निशमन के कंत्राटी कर्मचारियों की वेतन हम बहुत जल्द बताएंगे। ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।